बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अगैन। और अब जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एमसीपी। एमसीपी हर जगह हुआ पड़ा है इस वक़्त। अगर आप एआई एजेंट्स के बारे में बात करते हैं, मैं आज अभी आपको इंट्रोडक्शन दूँगा, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको यूज़ भी करेंगे लेटर ऑन इस कोर्स के अंदर। तो एमसीपी होता क्या है? एमसीपी बेसिकली एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, जो एजेंटिक एआई के अंदर यूज़ होता है। एजेंटिक एआई के अंदर। अब एजेंटिक एआई मैंने आपको पहले भी बताया था, एजेंटिक एआई एक ऐसी एआई होती है जो आपके तौर पे कोई एक्शन ले सके। यानी कि ऐसी एआई जिसके अंदर एक्शन इन्वॉल्व हो। यानी कि वो सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन ना दे बल्कि एक्शन भी ले। मिसाल इसकी मैंने दी थी कि अगर आप एजेंटिक एआई को कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नेक्स्ट थर्सडे को मेरा स्केड्यूल चेक करके मुझे बताओ कि मैं क्या-क्या कर रहा हूँ। वो आपको कैलेंडर से देख के आपका स्केड्यूल बता देती है एआई। फिर आप उसे कहते हैं ठीक है, अब कौन-सी जगह फ्री है? वो आपको बता देती है 1 से 2 बजे तक आप फ्री हैं, ठीक है? सो आप उसे कह सकते हैं कि अच्छा ये तो इन्फॉर्मेशन होगी, अब एक्शन लो। एक्शन क्या है? इस जगह पे राइट कर दो कि आई हैव टू प्रिपेयर द लेक्चर या मैंने कुछ करना है। तो वो बेसिकली एक्शन आपके बिहाफ़ पे लेके वो काम परफ़ॉर्म कर देते हैं, ठीक है? और एजेंट्स जो हैं, एआई एजेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। उनकी जो एक हॉट टर्म है वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? कैसे होता है? इसके बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं। ये एक गेम चेंजर है एआई और एलएलएम एप्लीकेशन के लिए, ख़ास तौर पे एआई एजेंट्स के लिए। और अगर आप यूट्यूब पे फ़ॉलो करते हैं काफ़ी लोगों को जो एआई सिखाते हैं, यू मस्ट हैव नोन, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज बज़वर्ड इन दीज़ फ्यू आई वुड से वीक्स। एमसीपी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है? अभी बड़ी गौर से सुनिएगा। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। एमसीपी ज़्यादातर जो मैं कहूँगा इस वक़्त यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है एजेंट्स के साथ, एआई एजेंट्स बनाने के लिए। एजेंट्स क्या हैं? एआई जो आपके बिहाफ़ पे एक्शन ले ले। इतनी सी बात याद रखिएगा। एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। यानी कि ऐसा प्रोटोकॉल है जो मॉडल के कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक करता है। समझ आई बात की? स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? एक ऐसा पाथवे होता है जिसमें कंप्यूटर आपस में बातें करते हैं। प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। एचटीटीपीएस हर वेबसाइट के साथ आता है। इसका मतलब है कि एक प्रोटोकॉल है बेसिकली जो बातें कर रहा है वेबसाइट को लाने के लिए। इसी तरीके से एसएसएच एक प्रोटोकॉल होता है, शेल स्क्रिप्ट सर्विसेज का, एंड देयर आर मैनी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है जब कंप्यूटर आपस में बातें करते हैं जिस एक लैंग्वेज के थ्रू या पाथ के थ्रू। अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग एंड पासिंग कॉन्टेक्स्ट। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें नहीं कर रहे, बट मैनेज कर रहे हैं एंड पास कर रहे हैं। किस चीज़ को? कॉन्टेक्स्ट को। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपकी इन्फॉर्मेशन या डेटा जिसके ऊपर लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने आपको आंसर देना है। अगर रैग है तो आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। बिटवीन किसके साथ? लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कुछ टूल्स होते हैं, फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मेमोरी होती है, फिर उसके एजेंट्स होते हैं एंड सिस्टम कंपोनेंट होते हैं। ये 4 चीज़ें हैं। टूल्स, मेमोरी, एजेंट्स एंड सिस्टम कंपोनेंट्स। इन 4 चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे के साथ इधर-उधर शिफ्ट करना विद इन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो एमसीपी के थ्रू होता है। इसको बड़ी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो डेफिनेशन देखें, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजिंग एंड पासिंग कॉन्टेक्स्ट बिटवीन ए एलएलएम एंड इट्स टूल। ठीक है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के टूल्स, मेमोरी, एजेंट्स एंड सिस्टम कंपोनेंट्स के आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है? मिसाल इसकी एक ऐसे है कि आप एक घर में रहते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप अपनी छोटी सिस्टर को कहते हैं कि किसी को बताना ना, वो आगे मम्मा को भी बता देती है, पापा को भी बता देती है, एंड एट द एंड हमारे घर में वो बात जो है सबको पता चल जाती है। ठीक है? सो हमारा घर एक एमसीपी सर्वर बन गया है कि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आई है, वो सभी को एक दूसरे को पता चल गई है। बच्ची है, उसको आपने जितनी सी बताई उतने उतने उसने अपने से 1-2 आगे लगा के बता दी होंगी। समझ रहे हैं बात को? या 1-2 कम कर दी होंगी, मतलब सेम बात नहीं बताई। सो एमसीपी सर्वर बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने कॉन्टेक्स्ट, टूल्स, मेमोरी, एजेंट्स एंड सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ बात करें। अब देखते हैं, एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये ग्रामर है ऑफ एआई एजेंट्स। यानी कि एआई एजेंट्स कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं या कैसे उन्होंने रिस्पॉन्स देना है, ये उनकी ग्रामर है। समझ आई बात की? एमसीपी क्या है? उनकी ग्रामर है।
मैंने बताया ना कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि किस तरीके से वो आपस में बात करते हैं, ये उनकी ग्रामर है एमसीपी। इट डिफाइंस हाउ एलएलएम टॉक, सिर्फ बात नहीं करते बल्कि थिंक, सोचते कैसे हैं, एंड एक्ट इनसाइड एडवांस्ड एप्लीकेशन। समझ आ गई बात की? सिंपल सी बात है। एमसीपी एक मॉडल को ग्रामर के तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मॉडल है उसकी जो एआई एजेंट्स हैं उसकी ग्रामर है, ये कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एमसीपी हैंडल करता है। इस वजह से एमसीपी इस वक्त बज़वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक एमसीपी है, उस एमसीपी के अंदर इंफॉर्मेशन है कि एआई एजेंट्स कैसे काम करेंगे। सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। समझ आ गई बात की? अब आगे चलते हैं। एमसीपी क्यों जरूरी है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्यों जरूरी है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्क्स बेस्ट, ये मॉडल जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं व्हेन दे आर क्या, गिवन स्ट्रक्चर्ड इनपुट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। इनपुट जो है वो है कॉन्टेक्स्ट। नो दे रोल दे आर प्लेइंग, उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। आपको पता है ना, जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं आप बताते हैं एक्ट एज ए डेवलपर, एक्ट एज ए रिसर्चर, वो रोल होता है उसका। देन कैन कॉल टूल्स और मेंटेन मेमोरी। मेमोरी क्या है? जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसी से रिलेटेड दूसरा पूछते हैं, तो पिछला क्वेश्चन उसने सेव किया होता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दैट्स कॉल्ड मेमोरी। कैन बी पॉज्ड, रेज्यूम और रीडायरेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार खसूसियात एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हो, दे विल वर्क एट देयर बेस्ट। अब एमसीपी क्या करता है? डिफाइंस अ यूनिवर्सल वे टू फॉर्मेट दैट इनपुट आउटपुट, so LLMs can behave constantly across apps, consistently, not constantly, consistently across apps। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट को किस तरीके से सोचना है, कैसे बात करनी है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एमसीपी और भी स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, एंड एजेंटिक एआई या एजेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसको और भी देखते हैं, कोर फीचर्स इसके क्या हैं। पहला कोर फीचर, ये डब्बा सा आपको नजर आ गया होगा, ये स्केमेटिक बनाता है फॉर इनपुट आउटपुट मैसेजेस, कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। देन इंक्लूड्स मेमोरी, टूल्स एंड आपके पास जो थॉट प्रोसेस है उसको। देन सपोर्ट्स मल्टी टर्न, मल्टी एजेंट और मल्टी स्टेप रीजनिंग। ये जितने भी O3, O1 या डीप सीक जैसे मॉडल हैं, ये सारे रीजनिंग मॉडल हैं। ये बेसिकली एमसीपी को यूज करते हैं। समझ रहे बात की? अगर आपके पास एमसीपी के एक्सेस हो, इसका मतलब यू कैन क्रिएट योर ओन, बोले, एजेंट्स। ठीक है, सो एमसीपी इज इंपॉर्टेंट। दिस इनेबल कॉन्टेक्स्ट रिप्ले, एडिटिंग एंड ब्रांचिंग। बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल मैंने रखी है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, स्कीमा कैसे बनती है, टूल्स, मेमोरी, थॉट प्रोसेस क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। ठीक है, अभी आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। ये रही एग्जाम्पल, एमसीपी कैसे काम करता है। थिंक ऑफ इट लाइक एन एलएलएम, ये एलएलएम या ऑफ कोर्स ये एन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, फ्लाइट प्लान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूज़र है, यूज़र जो आप हैं, एक एल्गोरिथम से पूछते हैं व्हाट्स द वेदर। उसके अंदर जो एजेंट है ना, वो एक रोल प्ले करता है, वो गेट वेदर टूल है। अब टूल है गेट वेदर, समझ आ रही है? रोल, कॉन्टेक्स्ट। अब टूल की बात करते हैं, टूल है गेट वेदर, लोकेशन वो लाहौर की लगाता है और कहता है कि वेदर क्या है। फिर वो टूल जो है बेसिकली इस गेट वेदर से आपको आंसर ले देता है। समझ रही बात की? अब देखिएगा, यूजर ने पूछा व्हाट्स द वेदर, एजेंट ने कहा गेट वेदर लो यहां से, टूल वो काम करता है और एजेंट उसको डिफाइन करके दे देता है। यानी कि एजेंट वो चीज है, एआई एजेंट, जो आपके तौर पे काम कर रहा है। समझ आई बात की? अब मैं बताता हूँ दोबारा से। मैंने तो यूजर यूजर हूँ, मैंने पूछा व्हाट्स द वेदर, इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मैंने अपने पिछले कॉन्टेक्स्ट में या लोकेशन कहीं पे लाहौर लगाई है। एजेंट ने कहा कि बेस्ड ऑन द सर्च हिस्ट्री लाहौर के बारे में ज्यादा बातें हैं, तो लाहौर की इसको दे दो, या आईपी पाकिस्तान का है और ये पंजाब का आईपी है तो लाहौर का पूछ लो। तो एजेंट इज टेकिंग एक्शन, ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोवाइड दैट परमिशंस। वो कहता है, एजेंट अब कह रहा है कि लाहौर का वेदर लो। मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि वेदर कैसा है। एजेंट ने खुद से एक्शन लिया, टूल को पूछा कि लाहौर का वेदर क्या है, टूल ने बता दिया 24 डिग्री सेल्सियस सनी। अब एक और एजेंट है जो बता रहा है इट्स 24 डिग्री सेल्सियस एंड सनी इन लाहौर। उसने उसी चीज को आगे कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ
आपका एमसीपी भी काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एमसीपी क्या करता है, स्ट्रक्चर करता है इस इंटरेक्शन को, सो इट्स रिप्लेबल, एडिटेबल एंड इंटरऑपरेबल बिटवीन एजेंट्स एंड टूल्स। ठीक है, यही एमसीपी का काम है कि वो यूजर, एजेंट, टूल्स, एजेंट, रोल, ये सभी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब वापस चलते हैं डेफिनेशन पे। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या करता है, एलएलएम को टूल्स, मेमोरी, एजेंट्स एंड सिस्टम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और बातें आपस में शेयर करता है। यहाँ पे क्या बातें शेयर हुई हैं, वेदर पूछा गया, वेदर आगे शेयर हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन का आंसर आया, उस इन्फॉर्मेशन को आउटपुट में कन्वर्ट किया। इनपुट, आउटपुट और बाकी चीजें सारी एमसीपी ने हैंडल की। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एक एमसीपी की। समझ आ गई यहाँ तक? एजेंट्स कैसे यूज करते हैं एमसीपी को, वो भी देखते हैं। अब इसकी एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यूजर है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछा, समझ आई बात की? अब देखिएगा, अब क्या हुआ, एमसीपी ने स्टैंडर्डाइज किया कॉन्टेक्स्ट पासिंग टू एलएलएम। जो आपने पूछा ना, वो एमसीपी के थ्रू गया है। कहां से? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर से। समझ आई बात की? अब देखें, यूजर, आपने क्वेश्चन पूछा लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने रीजनिंग की, एमसीपी स्टैंडर्डाइज किया उस कॉन्टेक्स्ट को जो आपने पूछा है, फिर एजेंट्स, मेमोरी एंड टूल्स ने भी उसको देखा, इन दोनों ने मिलके आपका रिस्पॉन्स क्रिएट कर दिया, जो यहां पे हुआ है। अगेन देखिएगा, आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, बाकी सारी गुफ्तगू एलएलएम और इसके कंपोनेंट्स के अंदर हो रही है। ठीक है, आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है। अब एलएलएम यहां पे अपने सारे कंपोनेंट्स को और एलएलएम की अपनी जो वोकैबुलरी है उसको यूज करके स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। यानी कि आपके रिस्पॉन्स में सिर्फ एलएलएम का रोल नहीं है, बल्कि उसके मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का भी रोल है। समझ आई? कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करके एक रिफाइंड फॉर्म में आपको देने का, ये होती है रीजनिंग। और ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया बात खत्म, नहीं, इससे ज्यादा भी है। कैसे? आपने देखा होगा जो भी मॉडल काम करते हैं ना, खासतौर पे रीजनिंग वाले, उनके अंदर एमसीपी कंट्रोल सर्वर्स जो होते हैं, एमसीपी कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स जो हैं, वो चलते हैं। और मैं आपको उसकी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले एक और एग्जाम्पल देखें। एमसीपी एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनपुट देते हैं पाकिस्तान में रहते हुए उर्दू या इंग्लिश के अंदर, एमसीपी सर्वर के पास वो जाती है। पहले एमसीपी सर्वर के डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, फॉर श्योर जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, सब अदर मॉडल्स हो गए। फिर इसका टूल्स का सेक्टर है, जिसके अंदर पिक्स टूल्स, फॉर एग्जांपल वेदर है, कैलकुलेटर है, क्या करना है। टूल का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है किस एक फील्ड से या किस एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। जैसे 2+5 करना है तो वो कैलकुलेटर का टूल इस्तेमाल करेगा। अगर मैंने वर्ल्ड बैंक का डेटा निकालना है तो वो एपीआई यूज कर लेगा एज अ टूल। अगर मैं वेदर का पूछ रहा हूँ तो वेदर की एपीआई यूज करेगा। समझ रहे हो बात को? सो टूल का मतलब है कि प्रॉब्लम के लिए मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी एप्लीकेशन को यूज करना है। एलएलएम का मतलब है कि कौन सा एल्गोरिथम है, या जीपीटी, या कौन सा। अब चलते हैं मेमोरी स्टोर। ये क्या करता है, पास्ट चैट हिस्ट्री को स्टोर करता है। सो हो सकता है मैंने जब व्हाट्स द वेदर पूछा तो मैंने पीछे लाहौर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछी हो, वो इसके पास स्टोर थी। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एट द एंड आपका फाइनल रिस्पॉन्स जाता है यूजर की तरफ, और उस रिस्पॉन्स के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, मॉडल एंड इट्स कंपोनेंट्स। टूल्स भी है, मेमोरी भी है, और डिफरेंट अदर सिस्टम कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई बात की? रीजनिंग के लिए दिस इज हाउ एमसीपी वर्क्स। अब एमसीपी के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं और इनके यूजेज हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन डेविन, ये एक फ्रेमवर्क है जो एमसीपी को इस्तेमाल करता है, एंड दिस ऑल एजेंट टूल इंटरेक्शन इसके अंदर मौजूद होती है। यानी कि एजेंट और टूल्स की इंटरेक्शन होती है। टूल्स क्या है, अभी आपको समझ आ गई, एप्लीकेशन जो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करता है। आपको नहीं नजर आ रही, आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं 10 जमा 5 क्या है, वो कैलकुलेटर खुद से इस्तेमाल करेगा, आपको नहीं कहेगा कि कैलकुलेटर यूज करना है या मैं पेंसिल कॉपी पे कर लूँ। ठीक है, देन एजेंट्स ऑप्स, फॉर मेमोरी एंड ऑर्केस्ट्रेशन आप इस एजेंट ऑप्स को यूज करते हैं। लैंग ग्राफ यूज होता है फॉर प्लगेबल स्कीमा सपोर्ट, इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की प्लगिंग करते हैं। कैसे? एलएलएम कौन सा लेना है, टूल कौन सा लेना है, मेमोरी स्टोर कौन सी लेनी है, एंड देन यू मेक अ चेन, लैंग ग्राफ। जैसे लैंग चेन थी, इसी तरह लैंग ग्राफ है। फिर क्रू एआई एंड ऑटोजेन, दीज आर कस्टम कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग एमसीपी फ्रेमवर्क्स। यहाँ तक समझ आ गई एमसीपी किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होता है इसका, और किस तरीके से काम करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है एमसीपी के, एंड दिस इज लाइक ए रियली एडवांस लेवल ऑफ एआई एजेंट, लेकिन ऑफ कोर्स आसान है समझना इनको। अब एआई एजेंट्स की तरफ हम जाएंगे और इसको समझेंगे भी। दीज आर स्ट्रक्चर्ड,
स्टैंडर्डाइज इंटरेक्शन। और ये स्ट्रक्चर्ड एंड स्टैंडर्डाइज इंटरेक्शन जो है ये सिर्फ एमसीपी की बदौलत होते हैं, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के अंदर आप डिफाइन करते हैं एमसीपीज को। एंड देर आर बिग कंपनीज जिन्होंने एमसीपी यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल प्रोवाइड किए हुए हैं आपको, एंड आई एम गोना शो यू दैट। ठीक है, देर आर वेबसाइट जहाँ पे आपको एमसीपी सर्वर्स मिल जाएंगे। ईजियर फॉर डीबगिंग एंड लॉगिंग। ठीक है, आपने अगर एरर्स के लॉग्स बनाने हैं और डीबगिंग करनी है तो बहुत आसान है इसके थ्रू, क्योंकि एजेंट्स आपस में बातें करते 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 चीज़ों को सोल्यूशन में ले आते हैं। और आपको बहुत ही कमाल एग्जांपल देने वाला हूँ आज मैं। टूल्स इंटरऑपरेबिलिटी एंड प्लग एंड प्ले। आप सिर्फ टूल्स को आपस में कनेक्ट करें एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग टुगेदर। इनेबल्स complex AI workflow and simulations in easiest possible manner. एंड देन स्पोर्ट्स मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मल्टीपल एक तो होता है ना सिंपल एजेंट बनाना, अब मल्टीपल एजेंट्स भी बना सकते हैं यूजिंग एमसीपी सर्वर्स। एमसीपी सर्वर क्या है? ऐसा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो बेसिकली किसी ने डिजाइन किया और आपके पास वो पड़ा हुआ है एंड देन यू कैन डाउनलोड इट। अब अगर आपने आर्टिकल देखना है लुकिंग बियॉन्ड द हाइप, व्हाट्स एमसीपी ऑल अबाउट, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा जिसके अंदर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। ये टाइटल है उस आर्टिकल का, आप गूगल पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड इट आउट। एमसीपी होता क्या है।